चैप्टर है 6.3। इसमें देखो, इसमें आपको पहले देखो, इसमें 6.3 में बेसिक पार्ट देखेंगे, उसके बाद में अपन यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसमें बेसिक पार्ट है। इसमें पहले देखो ये वर्गमूल क्या होता है, ये इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको देना पड़ेगा कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी नहीं है, और ये कर दे अभाज्य गुणनखंड। तो आपको इसमें 2-3 टॉपिक के बेसिक पार्ट देते हैं, उसके बाद में 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहला है इसमें वर्गमूल ज्ञात करना। अब देखो आपको ये स्क्वायर रूट ज्ञात करना, ये आपको किस तरीके से ज्ञात करना, जैसे आपने पहले किया था उस टाइम में। देखो मान लो आपको वर्ग है, वर्ग मान लो आपको पता है, इस तरीके से आपको अगर वर्ग ज्ञात करना है, एक का वर्ग करेंगे तो एक होता है, क्योंकि आप पता है एक का वर्ग करेंगे तो आप पता है एक को कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो एक हो गया। एक का वर्ग करेंगे तो ऐसा कैसे बताओ, 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो बताओ 2 को 2 से गुणा करेंगे और इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लो ऐसे कैसे देख करके आपको मान लो 8 का वर्ग करना हो तो 8 का वर्ग करेंगे, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना होता है, 64 होता है। ये तो हो गया वर्ग। मान लो ये तो हो गया वर्ग करना हो तब तो वर्ग करेंगे। और मान लो वर्गमूल के लिए कहते हैं, बताओ अब आपको करना है वर्गमूल। ये देखो अब मान लो वर्गमूल करे तो वर्गमूल का पहले तो आपको साइन पता होना चाहिए। आपको पता है वर्गमूल का साइन ये होगा, वर्गमूल का साइन। अब बताओ एक का वर्गमूल करेंगे तो आपको पता है एक को तो एक बार गुणा कर दे, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक गुणा एक करेंगे तो बताओ एक का वर्गमूल तो एक ही होता है। तो बताओ वर्गमूल एक का वर्गमूल कितना, एक हो जाएगा। ऐसे कैसे बताओ, 2 का वर्गमूल बताओ 4 का वर्गमूल। अब बताओ 4 का वर्गमूल पता होना चाहिए। बताओ इस 4 को वर्गमूल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताओ 2 गुणा 2 करूंगा तो बताओ 4 होता है, और इसका वर्गमूल बताओ 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बताओ 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब बताओ ऐसा कैसा है, मान लो 9 का वर्गमूल निकालना हो, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 9 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 3 होता है। ऐसा कैसे, मान लो आपको वर्गमूल का किसी का दे दे, मान लो 64 का वर्गमूल दे दे, तो 64 का तो आपको पता है 64 को आप ऐसे 8 को 8 से गुणा करेंगे, इस तरीके 8 को गुणा करेंगे 64 हो जाएंगे, और इसका वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 64 का 8 होता है। इस तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हो। आपसे कहते बताओ 100 का वर्गमूल कितना होगा, तो 100 का वर्गमूल आपको पता है, 100 को 10 गुणा 10 करेंगे तो इनमें से बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। इस तरीके से आपको वर्गमूल ज्ञात करना। और ये कहते हैं इसमें वर्गमूल इस तरीके से, वर्ग और वर्गमूल इस तरीके से निकाल सकते हो। और एक टाइप का है इसमें, मान लो एक ये कहते हैं आपको, पहले मैंने इस टाइप में लिखाया था, आपको लिखाया था अगर वह संख्या आपको इकाई के अंक में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिखना अगला टॉपिक में। इकाई अंक में, जैसे आप पहले इससे पहले वाले में कहते हैं इकाई अंक में बताओ 2, 3, 7 और 8 है, तो बताओ कौन कौन से क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप लिख सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरीके से आपको ये भी आपको ध्यान रखना। तो आपको ये है, पहले तो आपको वर्ग और वर्गमूल तो आपको बता रखा, वर्गमूल तो वर्ग करेंगे किस तरीके से, और वर्गमूल में तो आपको पता है 64 का क्या आपको दे दे, बताओ मान लो 144 का वर्गमूल करेंगे तो बताओ आपको डायरेक्ट पता है 12 हो जाएगा। तो ये वर्गमूल और वर्ग इस तरीके से ज्ञान रखना। और एक है इसमें, अगर आपको इकाई के अंक में कोई संख्या दे देंगे और पूछे बताए पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आपको जैसे मान लो इसका एग्जांपल लिखना हो तो बताओ आपको चेक करना हो, 2, 3, 4 मान लो ये दे दिया आपको। अब वो कहे भाई ये बताओ पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो आप इसके डायरेक्ट लिख सकते हो, बताओ इकाई के अंक में बताओ कितने हैं, 7 है। अब बताओ इकाई के अंक में आपको पता है, इकाई के अंक में देखो ये अगर ये तीनों चीज मिल जाते हैं आप कैसे बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप कैसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। मान लो आपको ऐसा कहते 6, 4, 3, 2, 1। अब बताओ इकाई के अंक बताओ एक संख्या, इनमें से कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो बताओ यहाँ पे तो इकाई का अंक इनमें से है नहीं, तो बताइए पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप लिख सकते हो बताइए क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरीके से यह पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सा वर्ग और वर्गमूल या पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, इस तरीके से वाला टॉपिक है। इसको भी आपको यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा है, इसमें यहाँ पे एक देखो इससे रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो वो देखो आपको पहले करना पड़ेगा, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि है, उससे आपको वर्गमूल यहाँ पे देखो वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे देखो वर्गमूल ज्ञात करना, और यहाँ पे विधि भी दे रखी है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस विधि से आपको मान लो कोई एग्जांपल मिल जाए, आपको देखो किस तरीके से करना। यहाँ पे देखो आपको पता है, मान लो एग्जांपल मैंने ले लिया 256 ले लिया। अब आपको 256 का वर्गमूल ज्ञात करना, और किससे ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले आपको क्या करना है, ये 256 लिया, इसका आपको पहले तो गुणनखंड करो। बताओ 256 लिया, इस 256 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा पहले। अब गुणनखंड करो, पहले गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है 2 का पहले सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे, और ये देखेंगे इकाई के अंक में सम संख्या या विषम संख्या। अगर सम संख्या है तो सबसे छोटी संख्या है, इसका भाग देंगे। तो बताओ 2 एकम 2, एक बार गया, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 8 16 128 बार। तो 256 में 2 का भाग देंगे तो 128 बार जाएगा। अब बताओ 28 एक सम संख्या है,
अगर सम संख्या तो फिर वापस बताओ 2 का भाग देंगे तो 2 का जाएगा, 2 छक्की 12 और 2 चौको 8, बताओ 64 बार गया। फिर बताओ 2 का भाग फिर देंगे तो बताओ 2 का भाग फिर देंगे तो बताओ आपको 2 3 6 2 3 4 32 बार चला गया। फिर 2 का भाग देंगे तो बताओ 16 बार जाएगा। फिर बताओ 2 का भाग देंगे तो 8 बार फिर जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 2 बार और 2 में आपको पता है 2 में 1 बार जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपने जो लिखा है यहाँ पे इनको सबको लिखो। आपको क्या याद करना, पहले वर्गमूल याद करना है। वर्गमूल याद करना 256 का। तो पहले आपको ये देखो यहाँ पे लिखो, पहले वर्गमूल का साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने लिखा 256 लिखा और इसका क्या याद करना, आपको वर्गमूल याद करना। तो इस तरीके से लिखना आपको, ये इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा वर्गमूल। अब बताओ यहाँ पे इसके ये बताओ ये एक जोड़ा ये कंप्लीट है। अब वर्गमूल वाले में तो आपको पता है वर्गमूल वाले में तो 2 के जोड़ा होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए आपको पता है 2 का जोड़ा कंप्लीट होना चाहिए। अगर 2 के जोड़े कंप्लीट है तो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बताओ एक जोड़ा कंप्लीट है, यहाँ पे ये भी कंप्लीट है, ये भी है, और बताओ यहाँ पे 2 जोड़े बढ़ रहे। तो बताओ इस जोड़े से मान लो मैंने इस जोड़े से मैंने 2 ले लिया, इस जोड़े से मैंने 2 लिया, इससे यहाँ से 2 लिया, यहाँ से मैंने 2 ले लिया। अब इन 2 सभी को गुणा कर लो। बताओ यहाँ पे इनको गुणा करने के बाद 2 को गुणा किया, फिर इस 2 से, फिर इस 2 को गुणा करेंगे और फिर इस 2 को गुणा। अब इनको गुणा करके आंसर लो। बताओ 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 4 गुना 8 और 8 को 2 से करेंगे तो 16। तो आपको पता है इसका आंसर कितना है। तो आप कैसे हो 256 का वर्गमूल कितना होगा 216। तो इस तरीके से आपको 256 का वर्गमूल ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 का वर्गमूल इस तरीके से निकालना। मान लो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एग्जांपल ले लिया, आपको निकालना है 6400, इसका आपको वर्गमूल निकालना। अब बताओ आपको 6400 का वर्गमूल निकालना तो पहले तो आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करो पहले तो आपको सबसे छोटी संख्या का भाग देके देखा करो। बताओ ये लास्ट में देखो इकाई के अंक 0 है, 0 है क्या सम संख्या, सम संख्या तो सम संख्या में आपको 2 का भाग जाएगा। तो 2 3 6 2 इसमें गया तो बताओ यहाँ पे फिर 2 3 4 यहाँ पे 3200 इस बार गया। बताओ फिर 2 का भाग जाएगा, 2 1 2 2 6 12 1600 बार। फिर बताओ 2 का भाग जाएगा 800 बार जाएगा। फिर बताओ 2 का भाग फिर जा रहा है इसमें 800 में तो बताओ 400 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 200 बार फिर चला जाएगा। फिर 2 का भाग दो बताओ 100 बार फिर जाएगा। फिर बताओ 2 का भाग देंगे तो आपको 50 बार जाएगा। अगर फिर 2 का भाग देंगे तो बताओ वापस फिर जाना, 2 का भाग देंगे तो बताओ 25 बार गया। अब बताओ यहाँ पे 25 आ गई। 25 एक विषम संख्या है, विषम संख्या तो आपको पता है विषम संख्या में तो आपको पता है 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें 5 का भाग दो। बताओ 5 में भाग देंगे 5 बार जाएगा 25 में और 5 में आपको पता है 1 बार जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पे जोड़े देखो इन पे आपको करना है 64 का वर्गमूल ज्ञात करना। अब वर्गमूल ज्ञात करना तो पहले वर्गमूल का साइन लगाना पड़ेगा ये। अब वर्गमूल का साइन लगा लिया तो अब देखो इनको इनके जोड़े देखो। बताओ ये वाला जोड़ा कंप्लीट है, ये वाला कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये वाला जोड़ा देखो। इनसे आपको एक एक संख्या ले लो। बताओ यहाँ से मैंने क्या लिया, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से भी 2, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 2 और यहाँ से क्या लेंगे 5 लेंगे क्योंकि 5 वाला है तो यहाँ 5 लेना। अब बताओ इनको गुणा करके लिख लो। बताओ यहाँ से 2 ले लिए 2 को, फिर इसको किया, फिर यहाँ से 2 को गुणा किया, फिर इस 2 से और गुणा करना है 5 से। अब बताओ आपने जो भी संख्या लिखी इनको गुणा करके बताओ 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 और 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे कितना होता है 80। आप बताओ 80 का वर्गमूल 6400 का वर्गमूल कितना होता है 80। अगर आपको पता है मैंने डायरेक्ट अगर मान लो आपको ऐसा कह दे, अब बताओ आपको 80 का मैंने बताया था 80 का वर्गमूल आपको डायरेक्ट ज्ञात करना हो, वर्ग ज्ञात करना। तो बताओ मैंने कहा था 8 का तो बताओ कितना होता है 64 होता है। अगर 1 0 है तो 1 0 आगे बताओ कितना होता है 00 लगा। तो वही बात है कि आपको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो। बताओ 6400 का वर्गमूल कितना होता है 80 और आपसे कहते हैं 80 का वर्गमूल 80 का आपको वर्ग निकालना हो तो बताओ 64। तो इस तरीके से आपको पता। तो ये आपको अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको घनमूल यहाँ पे निकालना पड़ेगा भाई वर्गमूल क्या होता है। इस तरीके से आपको वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरीके से निकाल। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, इसमें है अगला टॉपिक है इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें घटाने देखो यार, घटाने की सक्रिय विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। या आप कह सकते हो इसको बार बार घटाने वाली विधि, उस तरीके से कह सकते हो। यहाँ पे इसको लिख सकते हो बार बार घटाने वाली विधि। ये देखो ये टॉपिक है, इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं और आपको बार बार घटाने वाली विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये टॉपिक है, इस टॉपिक से कई क्वेश्चन आते हैं। इसको देखो, मान लो इसका आपने एग्जांपल ले लिया और इसका एग्जांपल लेके आपको ये बताना है बार बार घटाने की विधि। देखो यहाँ तक आपको इनको देखो, आपको प्राकृतिक ये संख्या है, आपको विषम संख्या दे, आपको पता है विषम संख्या आपको पता है विषम संख्या। बताओ 1 3 5 7 9 11 और 13 जैसे इंफिनिटी तक होती है।
अब बताओ ये विषम संख्या है, विषम संख्या को आपको तब तक इसमें से बार बार घटाने की विधि, आपको जो भी संख्या दे उनका आपको तब तक घटाना है तब तक ये जीरो नहीं हो जाए, और आपको उसी संख्या का जीरो होता है आपको उसका वर्ग निकालने के कितनी बार में घटाने के बाद में इसका है। मान लो मैंने इसका एग्जांपल ले लिया 81। अब बताओ आपको 81 का वर्गमूल ज्ञात करना। अब बताओ 81 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, और वर्गमूल ज्ञात करना बार बार घटाने वाली इस विधि से आपको ज्ञात करना। तो आपको यहाँ पे देखो 81 में से आपको जब तक ये माइनस विषम संख्या है माइनस करते चल रहा तब तक ये जीरो नहीं। मान लो इसका मैं यहाँ से ले रहा हूँ, बताओ यहाँ पे 81 में से पहले माइनस करेंगे। अब बताओ पहले विषम संख्या माइनस करेंगे, तो बताओ विषम संख्या पहली कौन सी है, 1 है। तो बताओ 81 में से 1 जाएगा तो आपको बताओ 80 आएगा। 81 में से 1, अब बताओ अगली संख्या वही, अब बताओ जो 80 आए इस 80 में से बताओ अगली विषम संख्या माइनस करनी। बताओ 80 में से अगली विषम संख्या कौन सी है, 3, तो ये अगली विषम संख्या 3 माइनस करेंगे। तो बताओ 80 में से 3 माइनस करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 77 आएगी। अब बताओ अब ये अगली संख्या 77 आए, ये 77 में से बताओ अगली संख्या विषम संख्या आपको बताया 5 है, तो अगली संख्या 5 विषम आए। तो बताओ यहाँ पे इसमें से बताओ माइनस आएंगे, 77 में से 5 जाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे, 72 बचेंगे। बताओ अगली संख्या, अब बताओ यहाँ पे अगली संख्या 72 आए, इस 72 में से आपको अगली विषम संख्या माइनस करनी है। अब बताओ अगली विषम संख्या कौन सी है, 7 है। आपको तब तक माइनस करना तब तक यहाँ पे जीरो नहीं हो जाना, जीरो हो जाएगा तब तक आप कहते हो इसका जीरो होने के बाद में आएगा। अब बताओ यहाँ पे 72 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे, यहाँ पे से देखो 12 में से आपको यहाँ पे 72 में से 7 घटाए कितने जाएंगे, 65 बचेंगे। इस तरीके से बताओ यहाँ पे 65 होगा। अब बताओ यहाँ पे अभी तक जीरो नहीं आ, बताओ जीरो नहीं है, अब अगली संख्या 65 में से माइनस करेंगे अगली संख्या, बताओ विषम संख्या 7 आ गई, 7 क्या आ गई, बताओ विषम संख्या कौन सी है, 9। अब बताओ 65 में से बताओ 9 माइनस जाएंगे कितने बचेंगे, 65 में से माइनस यहाँ पे बताओ 65 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 9 गए तो 56। तो बताओ इसमें से कितना है, 56। इस तरीके से अब बताओ अगली संख्या विषम आए, अब विषम में से बताओ यहाँ पे 56 संख्या आ गई 56। अब बताओ अगली विषम संख्या कौन सी है, यहाँ पे देखो अगली कितनी है, 11। अब वही 56 में से बताओ यहाँ पे 56 दे रखा है, इसमें से 11 माइनस कर दो, 5 और 4 बताओ कितनी आई, 45। ये 45 आ गई। अब बताओ वही अगली संख्या 45 आई, इस 45 में अगली विषम संख्या माइनस करनी, तो अगली बताओ विषम संख्या कितनी है, 13। तो इस तरीके से 13। अब बताओ यहाँ पे 45 है, इसमें से 13 माइनस करेंगे तो बताओ 2, और यहाँ पे कितने आएंगे, 3, 32। तो बताओ यहाँ पे अगली विषम संख्या कौन सी आ जाएगी, विषम संख्या आपको यहाँ पे 32 मिल जाएगी, 32। अब बताओ 32 आया, 32 में से अगली विषम संख्या माइनस करो, बताओ 32 में से अगली संख्या 13 के आगे बताओ कितनी आती है, 15। अब बताओ यहाँ पे इसमें से 15 माइनस करो, बताओ 12 में से 5 गएंगे तो 17, और यहाँ पे 17 बचेगा। तो बताओ अगली विषम संख्या कौन सी है, यहाँ पे 17 आई। अब बताओ 17 आ गई यहाँ पे, और बताओ इसमें से अगली माइनस करना। अब बताओ यहाँ पे 15 के बाद में अगली विषम संख्या 17 आती है, तो बताओ 17 में से 17 जाएगा तो 0 आएगा। अब बताओ यहाँ पे जाकर खत्म हो गया। अब बताओ 0 में से आगे तो कोई घटना है, तो बताओ आपको ये चेक करना है भाई ये कितनी बार में आई, ये आपको देखो यहाँ पे, तो इसको चेक करो यहाँ पे कितनी बार में आई, यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे 0 हो गया। अब तब तक 0 करना है, तब तक 0। तो आपको ये नहीं निकालना, आपको 81 का वर्गमूल निकालना है, 81 का वर्गमूल निकालना। तो बताओ ये संख्या काउंटिंग करो कितनी बार में आई, तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार में। तो बताओ यहाँ पे 9 बार में आए, तो आप कह सकते हो बताओ 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से आपको बार बार घटाने की विधि से इस तरीके से, तो आपको जो भी घटाना है ये विषम संख्या मान लो, आपको माइनस करना है, जो भी यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद में माइनस संख्या विषम संख्या आपको माइनस करनी, और माइनस तब तक करना तब तक ये 0 नहीं हो जाए। तो बार बार घटाने की विधि से आपको ये भी जो भी संख्या दे आपको दे रखे, आपको यहाँ पे दे रखा वर्गमूल, इसमें से एक जाएगा, फिर इसमें अगली विषम संख्या घटाएंगे, इसमें से अगली विषम संख्या, तो आपको माइनस करना है और जब तक घटाना तब तक 0 नहीं जाए, और जो भी कितनी बार में 0 आएगा उसके बाद में इसका वर्गमूल निकाले। तो 81 का वर्गमूल बताओ कितना हो जाएगा, 9। इस तरीके से बार बार घटाने की विधि से कोई सा भी क्वेश्चन हो इस तरीके से आराम से। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें बेसिक पार्ट था, अगर उस तरीके से देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन है आराम से कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखो, ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो आप कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल। अब आपको देखना है वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। अब आपको देखो ज्ञात करना, पहले आपको दे रखा था और आपको कह देता भाई इकाई के अंक में, पहले आपको वो दे रखा था, अब आपको वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। तो आपको मान लो इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे देखो पहले आपको मान लो कोई भी संख्या दे दी, अब आपको उनका वर्गमूल ज्ञात करना। अब आपको वर्गमूल ज्ञात करना, तो आपको पहले जैसे मान लो आपको पहले एग्जांपल लेते हैं, मान लो एग्जांपल आपने 6 4 3 2 ऐसे कुछ ले लिया, अब आपने कुछ भी ले लिया 4 ले लिया। बताओ यहाँ पे अब आपको इनका वर्गमूल ज्ञात करना, तो पहले आपने वर्गमूल ज्ञात करा, तो वर्गमूल तो ये ज्ञात कर लिया। अब यह कह रहा है इनके इकाई के अंक में
इकाई के अंक में की क्या संभावना है। अब आपको देखो यहाँ पे इसमें देखो इकाई के अंक, देखो यहाँ पे इकाई के अंक बताओ कितना है, 4 है। तो आपको इकाई के अंक 4 है, तो आपको वर्गमूल देखो भाई किस संख्या का वर्गमूल करने पे इकाई के अंक में 4 आता है। तो आपको बताएं यहाँ पे वर्गमूल देखो, यहाँ पे वर्गमूल किस संख्या का इकाई के अंक में वर्गमूल 4 किसका आता है वर्गमूल करने पे। तो बताओ यहाँ पे देखो, मान लो मैंने किया, बताओ किस संख्या का वर्गमूल करे। आपको मान लो यहाँ पे देखो 64 का वर्गमूल करेंगे, तो बताओ 64 का वर्गमूल बताओ कितना होता है, 8 होता है। तो 8 ही इकाई के अंक में आता नहीं, तो बताओ किस संख्या का। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। अब आपको ये करने के लिए बताओ 1 से 10 तक आपको वर्गमूल पता होने चाहिए। जैसे मान लो मैं लिख दिया, बताओ 1 का वर्गमूल आपको पता है 1 का 1 होता है, 2 का वर्गमूल या 4 का वर्गमूल बताओ कितना होता है, 2 होता है। या बताओ 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3। बताओ यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4। बताओ यहाँ पे 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 36 का वर्गमूल बताओ कितना होता है, 6 होता है। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। और 64 का वर्गमूल बताओ कितना होता है, 8 होता है। तो इस तरीके से अब आपको ये देखो इकाई के अंक में कितना 4 आना चाहिए। तो बताओ किसका वर्गमूल, यहाँ पे देखो इकाई के अंक में 4 किस में आ रहा है, बताओ इकाई के अंक में देखो 4, बताओ किस में आ रहा है 4। तो बताओ किस संख्या का इकाई के अंक में बताओ यहाँ पे 4 आ रहा है। तो 64 का वर्गमूल करेंगे कितना आ रहा है, 4। तो बताओ एक संख्या, तो बताओ आपके पास 4 मिलेगी। अब बताओ और भी कोई संख्या है जिसके इकाई के अंक में बताओ 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आपको बताओ यहाँ पे 2, बताओ यहाँ पे 2 है, इस 4 का वर्ग बताओ इकाई के अंक में देखो यहाँ पे 4 है। इस तरीके से नहीं करना, तो बताओ इस तरीके। तो आपको ये चेक करना भाई किस संख्या के वर्गमूल के इकाई में। जैसे मान लो आपके इसका पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब आपको इस क्वेश्चन में देखो इस तरीके से किस तरीके से करना। यहाँ पे आपको बताओ पहला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे ये दे रखा है 9801। आपको ये दे रखा है इसका पहले वर्गमूल ज्ञात करना। तो पहले आपको ये लिखा और यहाँ पे लिखा 9801 लिखा और इसका वर्गमूल ज्ञात करना, ये वर्गमूल लिख लिया। अब बताओ ये लिख लिया आपने, लिखा यहाँ पे इसका वर्गमूल करने के वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 होगा। अब बताओ 1 या 9 होगा, जैसे आपको पता है 1 का वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल करेंगे तो बताओ 1 का वर्गमूल तो 1 आता है, 1 है। अब बताओ इकाई के अंक में 1 है क्या, इकाई के अंक में 1 है। ऐसे कैसे बताओ 81 किया, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। तो जो बताओ जो वर्गमूल कर रहे हैं इकाई के अंक में 1 है, तो यहाँ पे एक इकाई के अंक में बताओ कितना 1 है। तो आपको ये विशेष तौर पे ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी इकाई के अंक में आपको जिसका वर्गमूल करे इकाई के अंक में 1 होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने 1 का वर्गमूल किया तो 1 होगा। और बताओ 81 में बताओ 1 आ रहा है, तो 1 इकाई के अंक में 1 है। तो आपको जो भी संख्या का वर्गमूल करे उसके इकाई के अंक में 1 आना चाहिए। तो इसका बताओ इसका वर्गमूल याद करेंगे तो बताओ इसका आंसर 1 हो जाएगा और 9 होगा इसका इकाई के अंक। ऐसे कैसे बताओ, ये दूसरा क्वेश्चन है। बताओ यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है, इसका पहले आपको वर्गमूल करो। वर्गमूल करेंगे तो बताओ इस पे मैंने साइन लगा दी, वर्गमूल का साइन लगा दिया। वर्गमूल का अब लिखाना के इकाई के अंक में, के वर्गमूल में बताओ के वर्गमूल में इकाई का अंक, वर्गमूल में इकाई का अंक। अब बताओ इकाई का अंक, तो पहले निकालो। बताओ यहाँ पे किसका वर्गमूल करे ताकि इकाई के अंक में बताओ 6 है। तो बताओ यहाँ पे देखो एक वर्गमूल देखो यहाँ पे, बताओ 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो बताओ इकाई के अंक में 6 है क्या, तो इकाई के अंक में वर्गमूल में 6। तो बताओ और किसका आता है, बताओ यहाँ पे और देखो, जैसे बताओ यहाँ पे और किसका करे, बताओ 16 का वर्गमूल करेंगे। 16 का वर्गमूल करो, बताओ 16 कितना होता है, 4। तो बताओ वर्गमूल में इकाई के अंक बताओ 4 है। तो बताओ इसमें भी इकाई के अंक में 4 आ रहा है, इसमें भी इकाई के अंक में 4। तो बताओ इसके लिए सही। तो बताओ ये में इकाई के अंक बताओ यहाँ पे एक तो 4 भी हो जाएगा और बताओ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 और 6। इस तरीके से आपको इकाई के अंक में वर्गमूल ज्ञात करना। तो इस तरीके से अगला मान लो ये अगला क्वेश्चन है इकाई में, बताओ ये है। अब इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना, ये वर्गमूल का साइन लगा दी के वर्गमूल में, बताओ वर्गमूल में इकाई का अंक। बताओ इकाई का अंक वही चेक करना है, इकाई का अंक। अब बताओ किस संख्या का वर्गमूल में इकाई का अंक आता है। तो बताओ 1, अभी आपने पहले किया था। बताओ इसके लिए बताओ यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और 1 यहाँ पे 81 का वर्गमूल करेंगे तो बताओ 9 आएंगे। तो देखो इकाई के अंक में 1 आ रहा और यहाँ पे भी इकाई के अंक में 1 आ रहा। तो बताओ यहाँ पे इसका वर्गमूल कितना आंसर हो जाएगा, 1 या 9। तो आप कह सकते हैं 1 और यहाँ 9 होगा इसका भी आंसर। तो बताओ इस तरीके से मान लो ऐसा कैसा लास्ट है, यहाँ पे देखो 65 76 66 05 इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना। अब वर्गमूल ज्ञात करना तो इसमें वर्गमूल में इकाई के अंक देखो, वर्गमूल के इकाई के अंक में 5 किस किस में आ रहा है। तो बताओ मैंने लिखा के वर्गमूल में इकाई का अंक। बताओ इकाई का अंक ज्ञात करना, तो बताओ इकाई का अंक किस किस में आ रहा है ये भी चेक करो। तो बताओ यहाँ पे इकाई का अंक बताओ यहाँ पे किस संख्या का वर्गमूल करे ताकि इकाई के अंक में 5 आ रहा हो।
तो आप डायरेक्ट बताओ, आपको पता है आपको 25 का वर्गमूल करेंगे तो बताओ इकाई में 5 आ रहा है, तो 25 का वर्गमूल बताओ कितना आ रहा है, तो 5 का यहाँ पे देखो 25 का वर्गमूल करेंगे तो इकाई में 5 आ रहा है, तो केवल एक ही संख्या है जिसके वर्गमूल में केवल 5 आता है, तो इसका बताओ इकाई की मान बताओ कितना होगा, 5 होगा, तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन पहला था, इसमें आप कुछ नहीं करना, आपको जो भी संख्या दे उनका वर्गमूल का साइन लगा के और ये कहना इकाई के अंक में जिस संख्या के वर्गमूल में जो भी संख्या का वर्गमूल करे उसके इकाई के अंक में ये अंक आना चाहिए, तो जिस संख्या के इकाई में अंक है तो वह वर्गमूल होगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन था। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.3 का सेकंड क्वेश्चन। देखो ये क्या कर रहा है, आपको ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको पहले कहने से क्वेश्चन ये कर रहा है बिना गणना किए हुए संख्या के आप बताइए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपको ये देखना जैसे पूर्ण वर्ग कौन सी नहीं है कौन सी है, आपको उसके लिए पहले आपको ये देखो, मैंने आपको ये नोट करके लिखा था यहाँ पे, देखो इस पे ध्यान दो। अगर इकाई के अंक में आपको ये संख्या मिल जाती है तो आप कह देंगे डायरेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो आपको देखो यहाँ पे इकाई के अंक में आपको 2, 3, 7 और 8 है तो आप कह सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको जो भी संख्या दे रही है उसमें आपको ये चेक लो भाई इकाई के अंक में पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप या अगर ये चीज है मिल जाती है तो आप कह देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अन्यथा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका देखो पहला है यहाँ पे दे रखा है 153। अब आपको 153 में देखो इकाई के अंक में देखो, इकाई के अंक बताओ आपके पास 3 है, अगर आपको इकाई के अंक में 2, 3, 7 है तो डायरेक्ट कह सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो बताओ यहाँ पे 3 है तो मैं लिख दिया पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण लिखना क्योंकि इकाई के अंक में 3 है जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, क्योंकि इकाई के अंक में 3 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। यहाँ पे देखो अगला है, इसमें देखो इकाई के अंक बताओ कितना है, 7 है, तो बताओ आपको इकाई के अंक में अगर 7 भी है तो इकाई के अंक में 7 है तो बताओ ये भी लिख सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप लिख सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये लिखना था पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है चेक करना, तो बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। कहां लिखना है, कारण लिख सकते हो आराम से, क्योंकि आपको पता है क्योंकि इकाई के अंक में बताओ 7 है, जो 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ऐसा कैसे है बताओ, ये अगला वाला है, बताओ 408 है, इसमें इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक बताओ कितना है, 8 है, तो इकाई के अंक में देखो 2, 3, 7 और 8 है, अगर इकाई के अंक में 8 है तो आप कैसे, तो बताइए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप लिख सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बताओ इसके लिए लिखिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि आपको पता है इकाई के अंक में 8 है, जो 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ऐसा कैसा है बताओ, लास्ट है इसमें ये वाला देखो। अब बताओ इसमें इकाई के अंक 441 में इकाई का अंक देखो 1 है, अब बताओ इनमें से कोई है क्या, इनमें से कोई नहीं है, तो आप बताओ इसमें क्लियर कह सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बताओ यहाँ पे इकाई में है तो आप कह सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि आपको पता है इकाई के अंक में पूर्ण वर्ग संख्या है। आप लिख सकते हो क्योंकि बताओ क्योंकि इकाई के अंक में 1 है जो पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरीके से वाला क्वेश्चन, इस तरीके। तो आपको ये भी चेक करना था भाई इकाई के अंक में अगर 2, 3, 7 और 8 ये चीज मिल जाती है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये अगर ये है तो आप पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अन्यथा पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चन